दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है लर्निक्स के इस नए लेसन में। मैं हूं कबीर और आज हम सीखेंगे BEEB, बीइंग, BEING बीइंग और BEEN बीन, बीइंग और बीन शब्दों के बारे में। इन्हें कैसे और कहां प्रयोग करना है इस बारे में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं पहले हिंदी में वाक्य बताऊंगा, फिर वही वाक्य मैं इंग्लिश में दोहराऊंगा। आप कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। मैं बीच बीच में शब्दों के अर्थ भी बताऊंगा। अगर आपको किसी कारण से समझ ना आए या आपसे कोई वाक्य चूक जाए तो आप वीडियो को रोककर पीछे कर फिर से देखिएगा। ऑलराइट, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शब्द या वर्ड बी की। BE, बी क्रिया यानी वर्ब का पहला रूप है। इसे TO2 के बाद प्रयोग करें हमेशा। मैं अपने पिताजी की तरह समझदार होना चाहता हूं। I hope to be as wise as my father to be. Wise का मतलब है समझदार। वो और ज्यादा अनुशासित होना सीख रही है। She is learning to be more disciplined. डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन और डिसिप्लिन्ड मतलब अनुशासित। 6:30 बजे रवाना होने के लिए तुम्हें 5 बजे तक तैयार होना पड़ेगा। You need to be ready by 5 to leave by 6:30. हम 18 से 23 तक बंबई रहने की सोच रहे हैं। We are planning to be in Mumbai from 18th to the 23rd. मेरे बच्चे सुपर हीरो बनने का नाटक कर रहे हैं। My kids are pretending to be superheroes. Pretending to be. सुपरहीरोज मतलब स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हनुमान इन सब को सुपर हीरो कहते हैं। प्रिटेंडिंग यानी ढोंग करना, नाटक करना। मैं मीटिंग में समय पर आने का वादा करता हूं। I promise to be on time for the meeting. To be on time, समय पर आने का। उसने कहा कि वो और ज्यादा सहनशील होने का प्रयत्न करेगा। He said he'd try to be more patient. Patient मतलब सहनशील, धैर्यवान। मैं इंग्लिश में वाक्पटु होना चाहता हूं, मतलब कि मैं इंग्लिश बहुत धड़ाके से बोलना चाहता हूं। I want to be fluent in English. Fluent मतलब बहुत अच्छा बहाव होना, बोलने में या सोचने में या विचारों में वाक्पटु होना, धड़ल्ले से बोलना, धड़ाके से बोलना, बिना रुकावट के बोलना। मैं पायलट बनना चाहता हूं। I'd like to be a pilot. I'd मतलब I would. आप should, could और would के बाद भी बी का प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। You should be ashamed. यह दिलचस्प हो सकता है। This could be interesting. मुझे खुशी होगी मदद करके। I would be happy to help. तो should, could और would के बाद बी का इस्तेमाल कैसे करें हमने देखा, और to के बाद हमेशा बी आता है, यह भी हमने देखा। अब हम बात करते हैं दूसरे शब्द की, जो है being. BEING. बीइंग भी बी का ही एक रूप है, जो तब प्रयोग में आता है जब कार्य या काम चल रहा हो, खत्म ना हुआ हो। हम बीइंग को इन सब चीजों के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे am, is या are के बाद। जैसे कि हम अभी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि नेटवर्क रीस्टार्ट हो रहा है।
We can't access the internet right now because the network is being restarted. रिस्टार्ट मतलब फिर से चलाना। नेटवर्क यानी प्रसार या संजाल। आपके पास इंटरनेट किसी कंपनी के द्वारा ही आता है, जैसे एयरटेल, MTNL, BSNL, वोडाफोन वगैरह वगैरह वगैरह, या फिर केबल से। ये नेटवर्क कहलाते हैं या संचार या संजाल कहलाते हैं। वॉज या वर के साथ भी आप बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं तो बस सच बोल रहा था जब मैंने कहा कि ये ड्रेस तुम पर नहीं जचती। When I said that this dress doesn't look good on you, I was just being honest. I was just being honest. Doesn't look good मतलब नहीं जचती, जचती नहीं। हम being को इन शब्दों के बाद भी लगा सकते हैं, जैसे avoid, enjoy, can't stand। इन सब के मतलब और वाक्य मैं आपको बताऊंगा। Don't mind, look forward to, practice, spend time, stop। उदाहरण के तौर पे जैसे आलस छोड़ो और बर्तन मांजने में मेरी मदद करो। Stop being lazy and help me wash या फिर clean the dishes। मुझे नेतृत्व करने की पदवी पर रहना अच्छा लगता है। I enjoy being in a position of leadership। I enjoy being in a position of leadership। Position मतलब पदवी या स्थान। उसे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, वो झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। She can't stand being lied to। Can't stand मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती या बिल्कुल नहीं सुहाता। मैं कोशिश करता हूं कि जल्दबाजी में कुछ ना करूं। I avoid being rash। इस वाक्य में रैश का मतलब है जल्दबाज। वैसे रैश के और भी बहुत मतलब होते हैं। अगर आपके स्किन पे कहीं कुछ लाल दाना या कुछ ऐसा हो जाए उसे भी रैश बोलते हैं, मगर इस वाक्य में उसका मतलब है जल्दबाज। किसी की दूसरी पसंद होना मुझे बुरा नहीं लगता, पर तीसरी पसंद में कुछ नहीं रखा। I don't mind being a second option, but third is no good। मैं उनकी दावत का इंतजार करता हूं। I look forward to being treated by him। सभ्य बनने की कोशिश करो। Practice being decent। Practice being decent। अपना समय वैसे ही बिताओ जैसे कि तुम बनना चाहते हो। Spend time being what you want to be। हमेशा ध्यान रखिएगा कि prepositions के बाद हमेशा being का प्रयोग होता है, न कि be और been। preposition मतलब पूर्व सर्ग हिंदी में बोलते हैं इन्हें। ये वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के बाकी के शब्दों का संबंध बताते हैं। मतलब वाक्य के बाकी के शब्दों के साथ नाउन और प्रोनाउन का क्या संबंध है वो बताते हैं। हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है बीइंग। ओके, जैसे प्रीपोजिशंस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे अंडर, बिसाइड, आफ्टर, ऑफ, फॉर, इन वगैरह। उदाहरण देखिए, कार दुर्घटना के बाद मैं 1 महीना अस्पताल में था। I was in the hospital for a month after being in a car accident। हमेशा देर से आने में एक ही दिक्कत है, लोग आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। That's the problem with being late all the time। People stop trusting you। Being late all the time। अध्यापक होने में सबसे अच्छी बात है छात्रों से बातचीत करना। The best part of being a teacher is interacting with the students। अब देखिए being कहां आ रहा है इन सब वाक्यों में। उसे कंपनी में सर्वोच्च
सेल्स पर्सन होने का पुरस्कार मिला। शी गॉट एन अवार्ड फॉर बीइंग द बेस्ट सेल्स पर्सन इन द कंपनी। बीइंग उस प्रीपोजिशन के साथ, उस पूर्वसर्ग के साथ ही आ रहा है, उससे पहले आ रहा है उल्टा। चलिए अब तीसरा शब्द देखते हैं जो है बीन, BEEN। ये भूतकाल की बात करता है, यह भी बी का ही एक रूप है। इसे आप हैव या हैज या हैड के बाद प्रयोग करेंगे। जैसे कि पिछले कुछ ही दिनों से मैं व्यस्त हूं, या बस हाल ही में मैं व्यस्त हुआ हूं। I have been busy lately. I have been busy lately. क्या तुम कभी मुंबई गए हो? Have you ever been to Mumbai? Have you ever been to Mumbai? मेरी कार चोरी हो गई है। My car has been stolen. Has been stolen. उसके पहुंचने तक हम घंटा भर इंतजार कर चुके थे। By the time he showed up, we'd been waiting for an hour. We had been waiting. Been, could have, should have और would have के बाद भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि नौकरी के इंटरव्यू के लिए तुम्हें समय पर आना चाहिए था। You should have been on time for your job interview. Should have been. हमारी प्रस्तुति और अच्छी हो सकती थी अगर हमने तैयारी की होती। The presentation would have been better if we'd done more preparation. Would have been better. और ज्यादा अच्छी हो सकती थी। मोटरसाइकिल से गिरने पर उसे बहुत ज्यादा बुरी चोट पहुंच सकती थी। He could have been injured badly when he fell off his motorcycle. दोस्तों, आज के इस लेसन में हमने बी, बीइंग और बीन के उदाहरण के साथ कुछ वाक्य देखे। आशा करता हूं कि आपको यह लेसन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और अब आप बी, बीइंग और बीन का भेद समझ गए होंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेसन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कीप टॉकिंग इन इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। शुक्रिया।